देख रहे हैं मीडिया जंक्शन 21। और मीडिया जंक्शन 21 में आज हम करेंगे आयुर्वेदिक के ऊपर चर्चा। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि रंजन जी। उनसे बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में कि फैटी लिवर के क्या क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या क्या उपाय हैं, और इसकी सारी जानकारी उनसे लेते हैं। रवि रंजन है और मैं ये आयुर्वेदिक का क्लिनिक करीब 5 साल से चला रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिजीज पे मैं काम करते आ रहा हूँ, लेकिन मेन रूप से आज मुख्य सब्जेक्ट है वो है फैटी लिवर का। आजकल के खान पान सही नहीं होने के कारण करीब ज़्यादातर लोग फैटी लिवर के शिकार हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है ये जो जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड जो खाते हैं। प्रोसेस फूड की कैटेगरी में जितने भी बाहर की चीज़ें अभी मार्केट में अवेलेबल है, ये सारे प्रोसेस फूड के अंदर आते हैं, जो जंक फूड कहलाते हैं। इनके खाने से इसमें ऐसी चीज़ें होती है, फैट्स होती है, ट्रांस फैट होता है, जो इसका डाइजेशन शरीर के अंदर नहीं होता। ये नसों को, आर्टरीज को ब्लॉक करता है और ये धीरे धीरे डाइजेशन प्रॉपर ना होने के कारण ये जाकर लीवर में इकट्ठा होने लगता है। लीवर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सेल्स में ट्रांस फैट इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने से लीवर का जो फंक्शन करना चाहिए वो फंक्शन अपना प्रॉपर नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाता। जब लीवर में एक्सेस फैट हो जाता है, वो फैट को वापस वो ब्लड स्ट्रीम में वो भेज देता है लीवर, जिससे फिर आर्टरीज ब्लॉकेज होने की संभावना होती है, वेन्स उसके ब्लॉक होते हैं और उसके फिर खाना खाने का भी मन नहीं करता। लीवर फैटी होने का मेन कारण है और उसका सिम्टम्स पहला दिखता है कि उसको खाना खाने का जी नहीं करता, खाना खाने से वो दूर भागता है। ठीक है, इसके आयुर्वेदिक में बहुत सारे उपाय हैं, सिम्टम्स के आधार पे बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन लोग इस पे ज़्यादा केयर नहीं करते, दौड़ के भाग जाते हैं अंग्रेजी दवाइयों के प्रति, जो इनको दबाने की कोशिश करता है। आयुर्वेद में क्या है, इसका शोधन और शमन दोनों तरीके से इलाज होता है। ठीक है, फैटी लिवर होने का मुख्य और कारण है स्ट्रेस। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो सिटिंग जॉब है, एसी में रहते हैं, बैठे रहते हैं और बहुत कंफर्टेबल लाइफ लीड करते हैं। उनका फिजिकल एक्टिविटी न होने के कारण बॉडी उसका फैट एनर्जी को वैसे जीव के तीव्र बनाए रखता है। उसको फैटी एनर्जी को आगे फिजिकल एक्टिविटी न होने के कारण बॉडी में ही स्टोर रहता है। और फैटी लिवर होने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करते करते इतना स्लो कर देता है कि सबसे पहले तो कंस्टिपेशन होता है। कंस्टिपेशन होने के कारण उसमें शुगर की भी बीमारी आ जाती है, बीपी की भी बीमारी आ जाती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन इत्यादि आ जाता है। इसका आयुर्वेद में फैटी लिवर का इलाज है। फैटी लिवर जब किसी को हो जाता है तो पहला इनिशियली तो ग्रेड 1 होता है, उसका इलाज नहीं, धीरे धीरे ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 स्टेज में आ जाता है। ग्रेड 4 स्टेज को धीरे धीरे वो लिवर सिरोसिस कहा जाता है। उसमें होता क्या है, जब लिवर फैटी हो जाता है तो लिवर के अंदर जो फैट जम जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं होता, तो कार्य नहीं करता, धीरे धीरे वो सूख जाता है। तो लिवर को सूखना ही लिवर सिरोसिस कहा जाता है। लेकिन ये बहुत लंबे टाइम के बाद रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन अगर टाइम रहते हुए भी इलाज कराया जाए तो आयुर्वेद में लिवर सिरोसिस का भी इलाज है। ठीक है, कारण कि लिवर रिवर्सिबल होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस का भी इलाज होता है, जो लिवर का ही एक जुड़ा हुआ एक डिजीज है। इसके लक्षण बताएं जो फैटी लिवर के ना क्या क्या होता है। फैटी लिवर होने के बहुत सारे लक्षण हैं। इसमें पहला चीज़ है कि हमारे इधर दर्द करने लगता है, ये दाएं साइड दर्द करने लगता है, और इसमें खाना खाने का जी नहीं करता है, गैस बनता है और ज़्यादा गैस बनने से सिर चकराता है। इस फैटी लिवर होने के कारण एक कंस्टिपेशन होता है। कंस्टिपेशन के बाद डायबिटीज
का शिकार हो जाता है, डायबिटीज के शिकार, बीपी का, थायराइड का, गठिया का, इसके बाद ऑटो इम्यून सिस्टम उसका बिगड़ जाता है और तरह तरह की बीमारियां होती है। एक से जुड़ा हुआ दूसरा जुड़ा हुआ अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसका खान पान क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए ऐसा? खान पान तो इसमें 2 तरह के खान पान बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है प्रीबायोटिक, एक होता है प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक को हम लोग क्या बोलते हैं कि फाइबरस खाना खाना है, जैसे ग्रीन सब्जियां, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना है, जिसको प्रीबायोटिक बोलते हैं, जिस फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। एक होता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक वो होता है जिसमें फर्मेंटेड होती है, अचार वगैरह ये सारे खाते हैं, मुरब्बा खाते हैं, जो हमारे बड़ी आंतों के लिए बहुत अच्छी होती है, जिससे कंस्टिपेशन नहीं होता। और कंस्टिपेशन न होने के कारण हमारा शरीर हेल्दी स्वस्थ रहता है और कोई रोग नहीं लगती है। सारे रोग कंस्टिपेशन होने के कारण ही होता है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दवाई है जो लेनी चाहिए, कब और कैसी? ये कंस्टिपेशन के लिए सबसे पक्का इलाज तो त्रिफला है। त्रिफला तो जूस फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। कि इसमें सबसे पहले कि अजवाइन को गर्म करें, उसमें फिल्टर करके थोड़ा नींबू निचोड़ें, थोड़ा टेस्ट के अनुसार, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालें, काला नमक डालें, उसको पिए। खाली पेट पीने से फैटी लीवर में बहुत सुधार आता है। और इसके साथ और बहुत सारे जड़ी बूटी है, जैसे पुदीना है, तुलसी है, ठीक है। ये चीज़ें लेने से ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण लीवर में जमे हुए फैटी लीवर को बाहर निकालता है। आम रोगियों के लिए बल्कि सबसे पहले तो आप खान पान पर ध्यान देना चाहिए। ये जो फैटी लीवर हो रहा है, हमारे खान पान का जो सिस्टम है, रूटीन है, बिगड़ गया है। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हैं। ये लोग सबसे पहले खाली पेटे चाय पीते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे स्लो करता है। स्लो करने के कारण ये सारे प्रॉब्लम हो रहा है। तो खाली पेटे कभी भी दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर खाली पेटे चाय पीनी है तो नींबू वाली, अदरक वाली, सौंफ इलायची वाली चाय पीनी चाहिए। मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट तो इसका आते हैं, कंस्टिपेशन का, शुगर का, फैटी लीवर का और गठिया का आते हैं। और ये जो इलाज है इनका परमानेंट, आयुर्वेदिक में अगर कोई खाना चाहे दवाई तो परमानेंट ठीक हो सकते हैं? हाँ, इनका कोर्स है 3 महीने से 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में मैं ठीक कर। जिसका गोडे नहीं चल रहे हैं उसको भी मैं ठीक किया हूँ। जो उठ बैठ नहीं सकते थे पैदल चलते हैं। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा आ जाता है इस चीज़ पे? इससे मंथली 1000 से 1200 के महीने की दवाई लगती है। कभी कोई केस में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ कर सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है 8360682528। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। यस, जिनको जो भी प्रॉब्लम है मैसेज मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें, आप अप्रोच करें। आपका रोग का समाधान अवश्य होगा, ज़रूर होगा।